परम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक श्री श्यामाजू के पद कमल जब लग हृदय नवास श्याम भ्रमर आवत नहीं तब लगता के पास। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन्य कल्लेशापहारक परात्पर परब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल उनका यह वांगमय शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। शिव परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन सहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रिज नंदन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटसा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादिनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभानंदनी भासुती जगदीश्वरी बरस आने वाली श्री किशोरी जो के पावन चरणारविंदों पर कोटसा प्रणति। समस्त भूतादिक सिय राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। हम सबका परम सौभाग्य कि भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सद संकल्प विचार लेकर के हम और आप सब एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण श्रीमद् भागवतम के विविध चरित्र प्रसंग श्लोकों को सुनते हैं, पढ़ते हैं, लिखकर उसको तैयार कर रहे हैं। साप्ताहिक कथा की तैयारी का जो संकल्प है इसकी पूर्णता के लिए बहुत आवश्यक है कि हम सच्ची लगन निष्ठा और परिश्रम के साथ, क्योंकि ये संकल्प बहुत बड़ा है। जितना ज़्यादा हम चिंतन करेंगे, जितना ज़्यादा हम श्लोकों का अभ्यास करेंगे, उतना ही जो है विशेष कृपा भगवान की हम पर होगी। क्योंकि कथा प्रवचन जब हम करते हैं तो वो देख करके कथा प्रवचन नहीं होता है ना। इसीलिए आप लोग बढ़िया से तैयारी करिए। जो भी चरित्र प्रसंग है उसको बार बार समझिए कि चरित्र प्रसंग कैसा है, किस विषय पर है, क्या उस पर आख्यान है, किसके किसके मध्य का संवाद है, वहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट जो श्लोक हैं वो श्लोक कैसे हैं, किस लय में बोलना है, कैसे बोलना है, ये सब आप लोग निरंतर प्रयास करिए। प्रसन्नता इस बात की बहुत है कि आप सब बहुत परिश्रम कर रहे हैं, लगन से मेहनत भी कर रहे हैं अपने अपने कार्यों को करते हुए और भागवत जी पर अपने चित्त को लगाए हैं। हम सब पूर्व दिवस पर बड़े ही पावन प्रसंग पर चर्चा कर रहे थे, प्रहलाद जी महाराज का पावन आख्यान। प्रहलाद जी असुर कुल में उत्पन्न होकर के ऐसी कीर्ति स्थापित किए जगत में, वह नारायण की ऐसी भक्ति उनके अंदर, भगवान नारायण नरसिंह रूप में खम्भ से प्रकट होकर के उन असुर दुष्टों का संहार किए। हिरण्यकश्यप जैसे अभिमानी असुर को प्रभु ने मारा, प्रहलाद जी को अभय दिया। तो उस पर एक भाव हम सबने उस दिन श्रवण किया था कि सूर्य घनेरे फिरे पद गावत पई पद सूर सुस्वाद कहाँ है। बहुताल मजीरा बजात फिरे मीरा मतवारी सी याद कहाँ है। सियाराम कथा कितनों ने लिखी तुलसी सरसी मर्याद कहाँ है। नरसिंह वशे प्रतिखम्मन में पर काढ़वे को प्रहलाद कहाँ है। भगवान सब जगह है, सर्वत्र समान रूप से व्याप्त हैं, लेकिन वह प्रहलाद जैसा विश्वास, उनकी जैसे भक्ति होनी चाहिए तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। इसके बाद त्रिपुर दहन लीला का प्रसंग आता है। त्रिपुर यानी तीन पुरों के जो स्वामी थे,
असुर विद्युन्माली, तारकाक्ष, कमलाक्ष, ये इन भाइयों के नाम थे। ये कथा प्रसंग शिव पुराण में भी आता है, क्योंकि तभी भगवान त्रिपुरारी कहे, भगवान शंकर ने ही इनको मारा था और तभी से उनका नाम पड़ा त्रिपुरारी। तीनों पुरों को एक ही बाण पर भस्म किया था भोले बाबा ने। तो उसका आख्यान आता है। देवर्षि नारद कहते हैं कि युधिष्ठिर एक बार देवताओं ने भगवान की सहायता से जब असुरों पर विजय प्राप्त कर ली, तो असुर मायावियों के आचार मैदानों के पास गए। मैदानों असुरों की सुरक्षा के लिए सोने, चांदी, लोहे, ये तीन पुरों का निर्माण किया। तीन बड़े बड़े विमान बनाए। वो विमान कोई साधारण विमान नहीं थे, मानो तीन नगरों का निर्माण कर दिया। और वो ऐसे नगर नहीं थे, मन के गति से जहां चाहे वहां वो चले जाते थे। समस्त युद्ध की सामग्रियों से वह भरे हुए थे। तो अब वो तीनों असुर जब पा गए, तो त्रैलोकी का नाश करने लग गए। सारे देवता हाहाकार करते हुए भगवान शंकर के शरण में गए। भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगे कि हे देवों के देव महादेव, आप ही इस समय इस आपदा से हम सबको निर्भय कर सकते हैं, बचा सकते हैं, हमारी रक्षा कीजिए। भगवान शंकर ने देवताओं के दुख को जब देखा, तो ऐसा बाण छोड़ा, एक ही बाण में संपूर्ण असुर निश्चेष्ट होकर के पृथ्वी पर गिर गए। लेकिन उसी समय क्या देखा कि जो मैदानों था, उन असुरों को अमृत कुंड में डाल करके पुनः जीवित कर दिया। यह देख करके भगवान शंकर के आश्चर्य की सीमा न रही। तब उन्होंने भगवान नारायण का स्मरण किया। उसी समय भगवान नारायण ब्रह्मा जी के साथ वहां पर प्रकट हुए, लेकिन अपने वास्तविक रूप में प्रकट नहीं हुए। गाय और बछड़े का रूप धारण करके असुरों के मध्य पहुंच गए, जहां पर वह अमृत का कुंड था। ऐसा उनका स्वरूप, ऐसे सुंदर रूप गाय बछड़े को देख करके सारे असुर मोहित हो गए। और वह देखते ही देखते सारा जो अमृत था कुंड का, उसका पान कर गए। भगवान शंकर ने देखा कि अब अमृत नहीं है कुंड पर। उसी समय उन्होंने अभिजीत मुहूर्त में ऐसा बाण छोड़ा कि तीनों के पुर जो है जल करके भस्म हो गए। इसी से भगवान शंकर का नाम पड़ा त्रिपुरारी। बोलिए त्रिपुरारी भगवान की जय। इसके बाद धर्मराज युधिष्ठिर देवर्षि नारद से पूछते हैं आश्रम वर्ण आदि के व्यवस्था जो है उसके विषय में, कि भगवत श्रोतुमिच्छामि नृणाम धर्म सनातनम वर्णाश्रमचारयुतम यत् पुमान् विन्दते परम। हे देवर्षि, मैं आपसे मनुष्य के वर्ण एवं आश्रमों के धर्मों को सुनना चाहता हूँ, जिसका पालन करने से मनुष्य परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। देवर्षि नारद कहते हैं कि हे धर्मराज, चार वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। सबका अपना अपना कार्य है। समोदमस्तपः शौचम संतोषः क्षान्तिरार्जवम् ज्ञानम दया च्युतात्मत्वम सत्यम च ब्रह्म लक्षणम। इंद्रियों का समन, मन का दमन, तपस्या, पवित्रता, संतोष, क्षमा, सरलता, ज्ञान, दया, भगवान की भक्ति करना, सत्य का पालन करना, यह ब्राह्मणों के लक्षण है। सूरता, वीरता, तेज रूपिता, त्याग, तपस्या, ब्राह्मणों का सम्मान करना, देश की रक्षा करना, ये क्षत्रियों का धर्म है। गुरु और भगवान की भक्ति करना तथा व्यापार करना, ये वैश्यों का धर्म है। और निष्कपट भाव से स्वामी की सेवा करना, गायों की रक्षा करना, ये चतुर्थ वर्ण शूद्रों का धर्म है। पति की सेवा करना, उनके बंधु बांधवों का सत्कार करना, ये स्त्रियों का धर्म है। इस प्रकार वर्ण के बाद आश्रम की व्यवस्था का भी वर्णन करते हैं कि चार आश्रम कहे गए हैं। चार आश्रम कौन कौन से हैं? पहला है ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ, चौथा है संन्यास्त। संन्यास ये चौथा आश्रम, चौथी सीढ़ी है। जो ब्रह्मचर्य है, इसके बड़े कठिन नियम हैं। ब्रह्मचारी त्रिकाल संध्या करे, गुरुकुल में
गुरु के चरणों की सेवा करते हुए भिक्षा मांग करके ही गुरु आज्ञा से उसका पान करें। निरंतर स्वाध्याय करना चाहिए और यज्ञ आदि करते हुए विद्याध्ययन करना चाहिए। दूसरा, गृहस्थ। गृहस्थ आश्रम में जो 6 कर्म हैं, 6 कर्म बताए गए हैं गृहस्थों के, तो उन कर्मों का पालन करते हुए मुख्य रूप से अतिथियों का सेवन करना, उनका सेवा सत्कार करना और भगवान का पूजन करना। ज्यादा बहुत जीवन में संग्रह ना हो। यावद म्रियेत जठरम तावत स्वम ही देहिनाम अधिकम यो भी मन्येता सास्तेनो दंड मरहति। जितने में जीवन यापन हो जाए, जितने में परिवार का निर्वाह हो जाए, उतने ही धन का संग्रह करना चाहिए। और निरंतर भगवान की कथाओं का श्रवण करना, अतिथियों का सम्मान सत्कार करना। कहा भी गया है ना कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। इसके बाद वानप्रस्थ। वानप्रस्थ ये तीसरा आश्रम है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ आता है। वानप्रस्थ यानी जब आपकी संतति अपने पैरों पर खड़ी हो जाए तो अपने घर का जो भार है उनके ऊपर छोड़ करके अपने कार्यों से निवृत्त होकर के और वन में जाकर के भगवान का भजन करें। घर से दूर रह करके वन में निवास करें। गर्मी सर्दी आदि को सहते हुए, कंद मूल फल आदि का सेवन करते हुए भगवान का भजन करना चाहिए। चौथा, सन्यास। सन्यास के लिए तो कहा गया है कि शरीर के अतिरिक्त किसी भी वस्तु का संग्रह ना करना चाहिए। एक रात्रि से अधिक कहीं पर भी ठहरना नहीं चाहिए। ना शिष्यानुबधनीता ग्रंथा नैवाभ्यसेद बहून ना व्याख्यामुपयुंजीता नारंभा नारभेद कुचित। बहुत से शिष्य शिष्याएं ना बनाए, अधिक ग्रंथों का अध्ययन ना करें, बड़े बड़े मंचों से व्याख्यान ना दें और ना ही बहुत आश्रम आदि बनाने का प्रयास करें। प्रतिदिन ओंकार का जाप करें। इस प्रकार ये सन्यासियों का धर्म है। तो वर्ण आश्रम की व्यवस्था का वर्णन करते हैं। जब देवर्षि नारद इस प्रकार उपदेश दिए तो धर्मराज युधिष्ठिर बड़े प्रसन्न हुए। उनका पूजन करते हैं। देवर्षि नारद भगवान का जाप करते हुए नारायण नारायण अपने स्थान को चले जाते हैं। इसके बाद आता है मनवंतरों का वर्णन। मनवंतराणि सद्धर्म। प्रत्येक मनवंतर में उत्पन्न होने वाले जो राजा हैं, जिनको मनु कहते हैं, उनका इसमें वर्णन किया गया है। राजा परीक्षित सुखदेव जी से प्रश्न करते हैं कि स्वायंभुवस्येह गिरो वंशोऽयं विस्तराश्रुतः यत्र विश्वसृजां सर्गो मनूनन्यान् वदस्वनः। कि हे गुरुदेव, मैंने स्वयंभू मनु के वंश का वर्णन आपकी कृपा से सुना आपके द्वारा। अब आप मुझे अन्य मनुओं का भी वर्णन सुनाइए, कितने मनु होते हैं। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित 14 मनु होते हैं। इस समय 6 मनु बीत चुके हैं। 6 मनुओं का कार्यकाल पूर्ण हो चुका है। पहले कौन हुए? पहले तो वही जिनकी कथा आपने अभी सुना, स्वायंभुव अरु मनु शतरूपा जिनते भई नर सृष्टि अनुपा। पहले मनु है स्वयंभू मनु। दूसरे मनु अग्नि के पुत्र स्वारोचिष नाम के मनु। तीसरे प्रियव्रत के पुत्र उत्तम नाम के मनु। और चौथे हैं उत्तम के भाई तामस नाम के मनु। इस चौथे मनवंतर में भगवान की बड़ी सुंदर लीला होती है। भगवान हरि अवतार लेकर के ग्राह से गजेंद्र को मुक्त किया। महाराज परीक्षित प्रसन्न हो गए कि महाराज गजेंद्र यानी हाथी, हाथियों का सरदार, ये तो पशु था और भगवान एक पशु पर कैसे कृपा किए, ये बड़ी सुंदर कथा मुझे लगी, मैं इसको सुनना चाहता हूँ। तब सुखदेव भगवान
राजा परीक्षित से इस कथा का वर्णन करते हैं। बड़ी अद्भुत कथा है। समय हो चुका है और श्लोक भी हो चुके हैं, इसलिए गजग्राह की जो कथा है, वैसे तो आप लोग कई बार सुने होंगे, लेकिन अब इसको विशेष रूप से समझेंगे हम कल के दिवस में। आज यहीं तक, है ना। जो आश्रम वर्ण इनकी व्यवस्था है, जो श्लोक हैं, इनको बार बार पढ़िएगा। सबके पास नोट्स दिए हुए हैं, वहां से बढ़िया से लिख करके उनको याद कीजिएगा। और कल हम गजग्राह की पावन कथा को सुनेंगे, है ना। बड़ी अद्भुत कथा है, जिस जो भक्ति को प्रदान करने वाली है। अब आइए बारी बारी से श्लोक क्रमशः हम नाम लेते जाएंगे, उसी क्रम से आप लोग सुनाते जाइएगा। सबसे पहले श्लोक सुना देंगे पंडित सचिन शास्त्री जी हैं, उनके बाद डॉक्टर वैशाली जी हैं, फिर मनमोहन द्विवेदी जी हैं, और मनमोहन द्विवेदी जी के बाद शशि तिवारी जी हैं, फिर शुभम उपाध्याय जी हैं, और उनके बाद आनंद वर्मा जी हैं। हाँ, और फिर लवकुश कुमार शुक्ला जी हैं, आकांक्षा शुक्ला जी हैं, विवेक जी हैं, हमारे विवेक उप्रेती जी, और रितु गोस्वामी जी हैं, निरंजन कुमार जी हैं, जानकी लक्षराज जी हैं, श्रुति जी हैं, हर्षिता जी हैं, मंजू शर्मा जी हैं, और गायत्री, इनके बाद तृप्ति पांडे जी हैं, है ना। ठीक है। और ऋचा है, दामोदराचार्य जी। चलिए, स्वागत है। प्रारंभ करिए पंडित सचिन शास्त्री जी। पंडित सचिन शास्त्री जी प्रारंभ करेंगे। ठीक है, व्यस्त हैं तो ललित पांडे जी आप ही प्रारंभ करिए। हरे गुरुदेव प्रणाम। हाँ हाँ। मनोस्तु शतरूपायां तिस्रः कन्याश्च जग्निरे आकूतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुताः एको महे भगवान् विबुध प्रधान चित्तीकृतः प्रजननाय कथं न यूयम् पुरा विश्रुतां सत्रे समेता परमर्षयः तथा मर्गणाः सर्वे सानुगामुनियोगिनयः। राधे राधे। ठीक है, डॉक्टर वैशाली जी। हाँ, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम् इति पुंसार्पिता विष्णौ भक्तिश्चेन्नवलक्षणा क्रियते भगवत्यध्या तन्मन्येधीतमुत्तमम् न मत्प्रणीतं न पपप्रणीतं सुतो वदते शतवेन्द्रशत्रो नैसर्गिकीयं मतिरस्य राजन् नियच्छमन्युं कतदा स्ममानः। ठीक है, लवकुश कुमार शुक्ला जी हैं, आकांक्षा शुक्ला जी हैं। अरे प्रणाम। जी सुनाइए। प्रजापतिस्ते ससुरस्य साम्प्रतं निर्यापितो याज्ञमहोत्सवा किल वयं च तत्र विश्रामगामते यद्याथितानि विबुधा व्रजन्ति। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। ठीक है, राधे राधे। आकांक्षा शुक्ला जी आप सुनाइए। राधे राधे गुरुजी प्रणाम। राधे राधे, सुनाइए। ओम नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। हम्म। ठीक है, दो दो श्लोक अब सुनाया करिए आप, ठीक है ना। जी गुरुजी। कल से दो दो सुनाना है आपको, मेहनत करिए। और इनके बाद सुनाए निरंजन जी, सुनाएंगे हमारे। फिर पायल शर्मा जी हैं निरंजन जी के बाद। निरंजन जी। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे। श्रवणं कीर्तनं विष्णुः स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यम् आत्मनिवेदनम् इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्च नवलक्षणा क्रियते भगवत्यथा तन्मयेधीतमुत्तमम्।
राधे राधे गुरु जी। ठीक है, पायल शर्मा जी आप सुनाइए। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। हाँ राधे राधे सुनाइए। यदि सर्वगतं विष्णुं मन्यमानो न पायिनम् इति तेनैव सत्येन जीवनं त्वेति पुरोहिताः कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान् भागवते निह दुर्लभं मानुषं जन्म तदन्यं ध्रुवमर्धनम्। भागवतानिया, ठीक है। इनके बाद हमारे विवेक जी सुनाएंगे, विवेक उप्रेती जी। गुरुदेव, गुरुदेव प्रणाम। राधे राधे। राधे राधे सुनाइए विवेक जी। जयति जगति माया यस्य कायाधवस्ति वचन रचनामेकं केवलं चाकलप्य ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवो सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, बढ़िया है विवेक जी। अच्छा जी संगीत से आप सुनाते हैं, आनंद आ गया। ये थोड़ा स्वास्थ्य बीच में थोड़ा नस दब गई थी ना दो, अच्छा अच्छा। इसलिए दिक्कत हो गया थोड़ा, दो चलिए तीन तो, महीने हाँ तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, ज्यादा जोर नहीं पड़ना चाहिए। जी गुरु। चलिए, इनके बाद विवेक जी के बाद सुनाए श्रुति हैं। श्रुति सुनाइए। राधे 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 गुरु जी। राधे राधे। सञ्चिन्तायद् भागवतश्चरणारविन्दम् व्रजाङ्कुशध्वजसरोरुहलाञ्छनाढ्यम् उत्तङ्गरक्तविलासननखचक्रवाला ज्योत्स्ना विराहतम् हृदयन्धकारम्। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी मेरा हम्म। स्वास्थ्य थोड़ा खराब हो गया, इसीलिए आज एक ही श्लोक याद कर पाए, और आज हमारे प्रवचन का भी नंबर था, तो गुरुजी हम 2-3 दिन बात करें। हाँ कोई बात नहीं, स्वास्थ्य गड़बड़ है। आज लग गला रहा थोड़ा है कि बैठ गया, अब। हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। हम दो स्वास्थ्य। तीन दिन बात करें। ठीक है ठीक है। चलिए शुभम जी हमारे सुनाए, शुभम उपाध्याय जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। कैसा है स्वास्थ्य अब उनका? ठीक है गुरु जी, मेरे आंख में प्रॉब्लम हो गया था, अच्छा इसलिए कल क्या दिक्कत हो गई थी? वो क्या बोलता है, गिनमान नहीं बोलते, वो पूरा लग गया था यहीं पे, ओ। तो पूरा आंख खराब कर दिया था। अब तो ठीक है, गए थे घूमने के लिए। हाँ राधे राधे गुरु जी। हाँ सुनाइए। श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम् इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेन्नवलक्षणा क्रियते भगवत् यदा क्रियते भगवत् यद यदा यदधा तन्मन्येधीतमुत्तमम्। राधे राधे गुरु जी। चलिए थोड़ा और मेहनत करिए अब। हाँ गुरु जी, इधर क्लास भी बहुत छूट गई इधर, हाँ तो अब मेहनत बहुत करना। ज्यादा। ठीक है। जी गुरु जी। हाँ शशि तिवारी जी हैं, फिर जानकी लक्षराज जी हैं। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। यथा प्रयन्ति संयान्ति स्रोतो वेगनवाकाः संयुज्यन्ते वियुज्यन्ते तथा कालेन देहिना। ॐ नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। राधे राधे गुरुजी। हाँ राधे राधे। जानकी लक्षराज जी आप सुनाएं। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। न केवलं मे भवतश्च राजन् सवै बलं बलीनां चापरेषां परे वरेमि शिरजङ्गमाये ब्रह्मदेयो येन वशं प्रणीताः
क्वाहं रज प्रभव ईश तमोधिकेऽस्मिन् जातः सुरे तर्कुले क्वत्वानुकम्पा न ब्रह्मणो न तु भवश्य न वै रमाय यन्मिर्पित शीर्षि पदमकर प्रसादः। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। तृप्ति पांडे जी सुनाएंगे, फिर दामोदराचार्य जी सुनाएंगे। तृप्ति पांडे। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। कर्णोऽपिधाय निर्याद् यद् कल्प ईसे धर्म विदर्शने विनरक्ष्यमाणे छिन्द्यात् प्रसैरुसते मसते प्रभुश्चे जिह्वां शुनपि ततो विसृजेत् स धर्मः। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, चलिए उमेश मिश्रा जी, आपको माइक चालू है, आप ही सुना दीजिए। गुरु जी राधे राधे। राधे राधे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरि यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। गुरु जी राधे राधे। ठीक है, दो दो श्लोक याद करिए, प्रयास करिए, थोड़ा समय और जिद दीजिए, ठीक है ना? ठीक गुरु जी ठीक। हाँ सुनाइए हर्षिता जी। राधे राधे गुरुजी प्रणाम। राधे राधे, सुनाइए। ये पारमेष्टयं धिष्णमधितिष्ठन् कञ्चन प्रत्युत्तिष्ठेदिति भूर्यो धर्मं तेन परं विदु पौरोहित्यं याचकत्वं मठाधिपत्यमेव च करोति यदि देवोऽपि श्वानयोनि समश्नुते नरकाय मतिस्ते चेत् पौरोहित्यं समाचर वर्ष यावत् किमन्येन मठचिन्तां दिनत्रयम्। राधे राधे गुरुजी प्रणाम। दामोदराचार्य जी, आप सुनाइए। जी राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। चलिए ये नए जुड़े हैं भैया, आप लोगों के साथ कल ही इनका नामांकन हुआ है, इनको भी साथ में लेके चलना है। सुनाइए दामोदराचार्य जी, कहाँ से हैं आप? हम झारखंड से हैं गुरु जी, बिहार झारखंड के बॉर्डर पर। अच्छा अच्छा। गया जी के पास में है, गया जी के पास। गया जी का नाम शायद सुने होंगे। हाँ सुनाइए। हाँ, जो पितृ पक्ष में सब लोग आते हैं ना, हम अपना जाते हैं सर झारखंड राज्य में, लेकिन गया जी के पास में। हाँ जानते हैं, सुनाइए। जी गुरु जी कह रहे हैं कि जो हमको नोट भेजा गया था वो सप्तम स्कंध का, उसी को हमको याद करना है। हाँ जो भी आप याद किए हो एक श्लोक सुना दीजिए, उनमें से कोई भी। गुरु जी हम थोड़ा संशय में थे, उसमें से तो हमको लगा शायद हमको प्रथम दिवस में शायद वो पुरुष हमको याद करना। हम आपको पर्सनल नोट्स 2 नोट्स दिए हैं, साथ में रिकॉर्डिंग भी कई श्लोकों के दिए हैं, उनमें से कोई एक श्लोक याद करना चाहिए आप। जी और श्लोक ऐसे सुनाते हैं गुरु जी, तो हमको समझ में नहीं आया, याद नहीं। कोई एक सुना दीजिए, कल से फिर ध्यान रखिए। जी जी। जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलेयं ध्रुवपदं क्रियातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रं